वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ वायरसेस कि वायरस क्या होता है। ठीक है, जो वायरस है ये एक पॉइजनस फ्लूइड होता है वैसे तो, एंड इज़ ए ग्रुप ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक नॉन सेलुलर हाईली इन्फेक्शियस एजेंट। क्या है ये? अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक नॉन सेलुलर हाईली इन्फेक्शियस एजेंट। इसका मतलब होता है कि जो वायरस जो है ना वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, मतलब हम इसको माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देख सकते हैं। एंड नॉन सेलुलर का मतलब है कि ये सेल्स नहीं होती हैं, सेल्स प्रेजेंट नहीं होती इसके अंदर। एंड इन्फेक्शियस एजेंट मतलब ये इन्फेक्शन काज करता है। क्या काज करता है? इन्फेक्शन। इसके अलावा इसकी पूरी डेफिनेशन हम देना चाहेंगे तो ये कहता है कि ये जो वायरस होता है, वायरस मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द लिविंग होस्ट सेल। लिविंग होस्ट सेल की जो लिविंग जो होगी, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी के अंदर ये एंटर कर जाता है और उसकी बॉडी के अंदर एंटर करके अपनी मल्टीपल मतलब डिवाइड करता है और अपनी मल्टीपल कॉपी करता है। यदि हम इसको होस्ट सेल से बाहर निकाल देते हैं इस वायरस को, तो इनर्ट पार्टिकल्स होता है। क्या होता है? इनर्ट पार्टिकल्स। इसका मतलब ये है कि वायरस ओनली लिविंग सेल्स के अंदर रहेगा ना, होस्ट सेल्स के अंदर, तो ही अपनी एक्टिविटी दिखा सकता है, तभी उसे हम क्या बोल सकते हैं? लिविंग। जब वो बाहर निकल जाता है नॉन लिविंग मतलब लिविंग सेल से, तो उस केस में कैसे बिहेव करता है? ये नॉन लिविंग की तरह, कि वो लिविंग ही नहीं है, नॉन लिविंग है, निर्जीव है। ठीक है। वैसे हम वायरस की बात करें तो ये सेल तो नहीं होती, बस इसके पास न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए होगा या फिर आइदर आरएनए होता है। ठीक है। और ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो अंदर की साइड जो कोर होती है इसका, उसके अंदर होता है, और बाहर की साइड इस न्यूक्लिक एसिड के ऊपर एक कवर प्रेजेंट होता है। वो जो कवर है वो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। तो एक वायरस एक ऐसा मतलब इसको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंडर नहीं रखा गया है, क्योंकि ये तो न तो लिविंग है नॉन लिविंग है। क्योंकि लिविंग तभी कहलाता है जब एक लिविंग होस्ट सेल्स के अंदर एंटर करता है, तो हम इसको लिविंग की कैटेगरी में तो इन्वॉल्व ही नहीं करते। और 5 किंगडम सिस्टम जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा हुआ है। तो वायरस एक अलग ही इसका क्लास मतलब वायरस के बारे में हम अलग से ही पढ़ते हैं, इसको क्लासिफिकेशन के अंडर नहीं रखा गया है क्योंकि इससे करैक्टर उनसे नहीं मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वायरस जो सबसे पहले जो डिफ़ाइन किया था वायरस के बारे में, वो एक लूरिया नाम का साइंटिस्ट था। इन 1953 में वायरस के बारे में एक डेफिनेशन और दी थी। उसने क्या बोला कि वायरस क्या है? एक सब माइक्रोस्कोपिक, क्या एक सब माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज़ है जो क्या करता है? which can be introduced inside a host cells। ये कहता है कि वायरस एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, मतलब माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इसको देख सकते हैं, और एक ये इंट्रोड्यूस हो जाता है, मतलब एक जो लिविंग होस्ट सेल्स होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी सेल के अंदर ये अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है। ये डेफिनेशन किसने दी थी? लूरिया नाम के साइंटिस्ट ने ये डेफिनेशन दी थी।